शराब के दाम बढ़ने के बाद शराब पीने वालों पर या शराब की बिक्री पर इसका कोई असर पड़ेगा? पूरे विश्व में स्पिरिट बेस्ड अल्कोहल जो है वो करीब 42% है। भारत में ये आंकड़ा हेलो दोस्तों, लगभग 40 दिन के लॉकडाउन के बाद जब अचानक शराब की दुकानें खुली तो उस पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सरकार ने उसको रोकने के लिए शराब के दाम कई गुना बढ़ा दिए। 70 से 75% तक लगभग सभी राज्य सरकारों ने इसके दाम बढ़ा दिए। लेकिन क्या शराब के दाम बढ़ने के बाद शराब पीने वालों पर या शराब की बिक्री पर इसका कोई असर पड़ेगा? अदर देन के इनका रेवेन्यू थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा सरकारों का। इस पे थोड़ा विचार करते हैं। मैं आपको ले जाता हूँ 2018 के WHO की रिपोर्ट पर। जो रिपोर्ट भारत का शराब का पैटर्न पूरा खाका जो है वो इस एक पन्ने पे समराइज़ करके दिखाती है। और इस एक पन्ने के सबसे नीचे वो पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट करते हैं इस बात पर कि शराब के दाम बढ़ने से शराब की बिक्री पर बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय तक कोई असर नहीं पड़ता। इन पॉइंट्स में दो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, और वो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि एक तो भारत में कोई लीगल बाउंडिंग रेगुलेशन नहीं है कि शराब कब किस ज़िले में कितनी बिकनी चाहिए, इसका कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। और दूसरा ये कि कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम अल्कोहल को लेके हमारे भारत में नहीं है। ये WHO की रिपोर्ट कहती है, और ये साफ साफ शब्दों में कहती है, बड़े बड़े शब्दों में यहाँ नो लिखा हुआ है। आप लोग इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। इसी बात की तस्दीक दो बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च साइंटिस्ट हमारे करते हैं। एक है केसी जैकब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अल्कोहलिज्म के सोशल एस्पेक्ट पे, और दूसरे थे प्रोफेसर जॉनसन। 2013 में उन्होंने करीब 2.5 से 3 साल की रिसर्च के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की। ये उनका है, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ढूंढ के देख सकते हैं। ये रिपोर्ट कहती क्या है? ये पॉलिसी के बारे में कहती है, और पॉलिसी के बारे में इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यूज़ की। उन्होंने कहा कि भारत में अल्कोहल की पॉलिसी में पॉलिसी पैरालिसिस है, इट इज़ इंटॉक्सिकेटेड। भारत में प्रिवेंशन के नाम पर कोई पॉलिसी नहीं है, ट्रीटमेंट के नाम पर तो फिर भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स चलते हैं। और दो इम्पॉर्टेंट आउटकम्स में से दो इम्पॉर्टेंट आउटकम्स जो मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। पहली इम्पॉर्टेंट आउटकम है कि सरकारों का ज़्यादा एम्फेसिस कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर जो है वो टैक्सेस और रेवेन्यू पे रह जाता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि सरकारों ने इस अब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि जो सोशल प्रेवलेंस है, जो सोशल एक्सेप्टेंस है, वो कितना तेज़ी से भारत के युवाओं में फैल रहा है। और ये भारत के युवाओं में कितना तेज़ी से फैला है, इसकी एक बानगी भर 2010 और 2016 की रिपोर्ट जो है UNO की, WHO की, वो बताती है। वो क्या कहती है? ये 2010 का मैप है जनाब। 2010 के इस मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो भारत का जो नक्शा है ये हैवी एपिसोडिक ड्रिंकर्स, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं, हो सकता है महीने में एक बार पीते हों, 2 महीने में एक बार पीते हों, या हफ्ते में एक बार पीते हों, ऐसे लोगों का जो है इनको हैवी एपिसोडिक ड्रिंकर्स कहते हैं। एक बार में 5 से ज़्यादा ड्रिंक्स लेने वाले। इनका जो भारत में 2010 में आंकड़ा था वो 5% से नीचे का था। लेकिन 2016 की रिपोर्ट में ये हैवी एपिसोडिक ड्रिंकर्स हमारे जो हैं वो लगभग 45% पे पहुंच गए हैं। हमारे देश के युवा ने, हम देशवासियों ने 2010 से 2016 तक 5% से 45% की छलांग लगाई है। ये छलांग हमें किस दिशा में लेकर जा रही है ये हमें सोचना पड़ेगा। और जो लोग शराब की दुकानों से 95,000, 60,000, 2 बोतल, 5 बोतल, 2 पेटी, 5 पेटी लेकर जा रहे हैं, उनको मैं एक और रियलिटी से, एक और हकीकत से रूबरू करा दूं। शराबों के अलग अलग बेस होते हैं अल्कोहल के, जिसमें एक होता है स्पिरिट, जो कि बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। पूरे विश्व में स्पिरिट बेस्ड अल्कोहल जो है
वो करीब 42% है। भारत में ये आंकड़ा 95% से ऊपर जाता है। ये नक्शे का रंग देख रहे हैं आप, 95% से ऊपर स्पिरिट पी रहे हैं हम लोग। तो जो लोग महंगी शराब लेकर जा रहे हैं ना, किसी भी ब्रांड की हो, 15,000 की हो, 45,000 की हो, एक क्वार्टर ख़रीदा है या एक पेटी ख़रीदी है, जनाब आपने स्पिरिट का जहर ख़रीदा है। इससे फालतू कुछ भी नहीं। जिन्हें जो बेचना है वो बेचेंगे। हम क्या ख़रीद रहे हैं, हमें उस पर एक बार विचार करना पड़ेगा। थैंक यू।